नमस्ते दोस्तों, ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पीएससी से जुड़े हुए मुख्य परीक्षा के एक विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, जो है लोकपाल। लोकपाल मुख्यतः भारतीय व्यवस्था में 1809 के स्कैंडिनेवियाई देश ओम्बुड्समैन से लिया गया। ओम्बुड्समैन, जिसे हिंदी में हम लोकपाल कहते हैं। लोकपाल का इतिहास भारतीय तरीके से देखा जाए तो 1971 में विधेयक लाया गया था, जो 5वीं लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। इसके बाद राजीव गांधी सरकार 1985 में लाया गया, लेकिन लोक प्रवर समिति को सौंप दिया गया। इसके बाद भी ये पारित नहीं हो पाया। अब लोकपाल या ओम्बुड्समैन की आशय क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओम्बुड्समैन से आशय एक ऐसे अधिकारी से है जिसकी नियुक्ति संसद द्वारा कार्यकारी, प्रशासनिक, न्यायिक शक्तियों के दुरुपयोग की जांच पड़ताल के लिए किया जाता है, ताकि जनता की शिकायतों का निवारण किया जा सके। इसी क्रम में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 लाया गया, जो 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा में पारित हुआ और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित हुआ। तत्पश्चात 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति से लागू हुआ। अब इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताओं लोकपाल की संरचना का अध्ययन करते हैं। लोकपाल की संरचना में एक अध्यक्ष और 8 अधिकतम सदस्य होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य व 50% SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक व महिला वर्ग से होंगे। अब इनकी जो चयन समिति होगी, जो लोकपाल को चुनेगी, उसमें लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान कोई न्यायाधीश। चयन समिति के 4 सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात विधिवेत्ता को लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान में PC घोष पहले लोकपाल है। अब लोकपाल में जो उसकी चयन समिति होगी, उसमें कौन नहीं होगा और जो लोकपाल बनेगा वो कौन व्यक्ति होगा, तो लोकपाल में सांसद या विधायक कोई नहीं होगा। भ्रष्टाचार का कोई दोषी व्यक्ति है वो नहीं होगा। 45 साल से कम उम्र का व्यक्ति है वो कोई लोकपाल नहीं बन सकता है। तो लोकपाल का कार्यकाल 5 या 70 वर्ष, जो भी अवधि पहले पूर्ण कर ले, वो लोकपाल का कार्यकाल रहेगा। अच्छा, लोकपाल को हटाना राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा निर्देश सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के 100 सदस्यों के प्रस्ताव द्वारा राय मांगे जाने की स्थिति में ही देगा। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, सभी सरकारी कर्मचारी, विदेशी अनुदान विनिमय अधिनियम FCRA, विदेशी स्रोतों से आय, सरकार द्वारा वित्त पोषित बोर्ड, निगम, प्राधिकारी, कंपनी, सोसाइटी, स्वायत्त निकाय, CBI को जांच करने का अधिकार लोकपाल सौंप सकता है। भ्रष्टाचार से कमाई की संपत्ति कुर्क जब्त करने का प्रावधान है, लेकिन जो मामले 7 वर्ष से ऊपर के हैं, उनकी जांच लोकपाल नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति लोकायुक्त में शिकायत करता है, दुर्भावना से झूठी शिकायत की है उसने, तो उसे 1 वर्ष की सज़ा व 1 लाख का
जुर्माना आरोपित किया जा सकता है और जो व्यक्ति इसका अध्यक्ष बनेगा वो दोबारा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगा, सरकार में कोई पद नहीं ले सकता है और 5 वर्ष बाद चुनाव लड़ सकता है अगर उसको लड़ना है तो। धन्यवाद दोस्तों।